सतगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 99। बिरह भुवंगम बैठ के कीने करे जे घाव, साधु अंग न मोरी हैं ज्यों भावे त्यों खाओ। सतगुरु कबीर बड़े प्रत्यक्षदर्शी थे। उन्होंने जो भी ज्ञान दिया है वो संसार में जो प्रत्यक्ष में दिखता है वही ज्ञान दिया। हमको भी संसार में जो दिख रहा है उसी घटनाक्रमों से, जितनी भी घटनाक्रम होते हैं उन घटनाक्रमों से कुछ सीख लेनी चाहिए। अनुमान कल्पना से किसी भी बात का कोई निर्णय नहीं निकलता। जिस प्रकार से किसी प्रकार की परियोजना योजना तैयार करने के लिए कुछ कदम उठाए जाते हैं, उनमें कुछ कार्य निर्माण किए जाते हैं, वो पहले मस्तिष्क में उभरते हैं, लेकिन वो यथार्थ रूप में उभरते हैं, उनको कार्य रूप दिया जाना होता है। जैसे कहीं शादी का प्रोग्राम बन रहा है, वहाँ शादी होनी है, तो शादी लड़की वाले शादी का आयोजन करते हैं। लड़की का पिता उस शादी के आयोजन में होने वाले छोटे छोटे आयोजनों को देखता है, उनको विचार करता है, उसे वो कैसे करना चाहिए। उनकी वो रूपरेखा तैयार करता है जो मस्तिष्क में उभरती हैं। उसके पास जितना धन होता है उस धन के आधार पर वो क्या व्यवस्था कर सकता है, ऐसी परियोजना वो तैयार करता है और उसी के आधार पर वह ठीक शादी वाले दिन वही प्रोग्राम वही कार्यक्रम वो बनाता है, जिसमें बारातियों को ठहरने की व्यवस्था कैसी करनी है, खाना भोजन कैसा देना है, किस प्रकार से खिलाना है, लड़की के लिए गहने कपड़े क्या क्या खरीदने हैं, कैसे खरीदने हैं, ये सारी व्यवस्थाओं का आंकलन वो दिमाग में अपने मस्तिष्क में शादी के पूर्व करता है और शादी वाले दिन भी वैसा ही वह उसको कार्यान्वित करता है। अब इसमें कहीं कल्पना नजर नहीं आती। कल्पना वो है जिसकी कल्पना करके पूरा जीवन ही बिता दिया जाए, लेकिन वो प्राप्त नहीं हो सकता, वो कार्यान्वित नहीं हो सकता। जिस कार्य को लेकर कल्पना की जाती है वह कार्य यथार्थ रूप में होना चाहिए। यह यथार्थ है। ये संसार को देखकर, संसार को सीख कर किया जाता है। इसके विपरीत अनुमानित कल्पना मस्तिष्क में उभरती हैं, उनको लेकर विभिन्न प्रकार के अनुमानित कार्यक्रम तैयार किए जाते हैं। अभी कार्यक्रम ज़्यादातर हम देखते हैं कि वह यह कार्यक्रम व्यक्ति के भावना पर, उसकी भावना पर निर्धारित होते हैं कि उसकी भावना क्या कह रही है, परंतु वह भावना कभी यथार्थ कार्य नहीं कर सकती। अभी समय गया मूर्ति स्थापना करने का, गणेश मूर्ति स्थापना करने का, नवदंत पूजा पाठ करने का, फिर उसे वापस पानी में फेंक देने से। इनकी भावना, इसमें गणेश जी स्थापना करना और उनको पानी में बहा देना, इसमें यह भावना होती है कि वह गणेश जी हमारे घर आएंगे।
ऐसी भावना बिना मूर्ति स्थापना किए भी की जा सकती है। परंतु ऐसी भावना, अंधी भावना लोग जगाने का भी प्रयास करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो धर्मांधता फैलाने का कार्य करते हैं। वो धर्मांधता फैलाने वाले लोगों को धन का लाभ होता है, क्योंकि गणेश की मूर्तियां बिकती हैं, पूजा पाठ के सामान में बिक्री होती है, पूजा पाठ के लिए ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, इत्यादि बहुत सारे अनुमानित के आधार पर जो कार्य हैं वो उनसे किसी प्रकार का जनमानस के लिए कोई फायदा नहीं। जनमानस में अभी इस मूर्ति विसर्जन में कई जगह दुर्घटनाएं हुई जहां कितने लोगों की जान भी गई। ये अनुमान है, परंतु आस्था, भावना ऐसी दिमाग में बिठाकर लोग धर्मांधता की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और उसी धर्मांधता को लेकर ये साहिब की जो साखी है वो यही उपदेश देती है कि कोई ईश्वर, भगवान, परमात्मा, सर्वशक्तिमान, परमानंद स्वरूप कोई एक परमपिता इस मानव जाति का मालिक है, वो प्रभु है। उस प्रभु से हम अलग हो गए हैं, उनसे मिलना चाहिए, और उनसे मिलने के लिए हमें विरह जागृत करनी चाहिए। ये विरह प्रेम भक्ति में बढ़ाने के लिए, प्रेम भक्ति में लगने के लिए आवश्यक है। जब तक विरह नहीं जागेगी तब तक प्रेम सामने नहीं आता। विरह जगावत प्रेम को, प्रेम में मिलावे पीव, जीव मिले जब पीव से वही जीव वही शिव। ईश्वर को मिलने के लिए, प्रेम भक्ति बढ़ाने के लिए लगन होनी चाहिए, विरह होनी चाहिए। जिस प्रकार से प्रेमी और प्रेमिका दोनों आपस में बिछुड़ जाते हैं और आपस में मिलने के लिए आतुर होते हैं, विकल होते हैं, उसी तरीके से उस ईश्वर से बिछड़ने का दुख जागृत किया जाता है कि तुम उस ईश्वर से बिछड़ चुके हो, उससे मिलने के लिए विरह जगाओ, प्रेम जगाओ। ऐसा जो प्रपंच गुरुआ लोग हैं, जो प्रपंच रचने वाले गुरुआ लोग हैं, देखिए ज्यादातर प्रपंची गुरुआ लोगों का आजकल बोलबाला हो रहा है। सिद्ध गुरु अपनी अपनी जगह पर स्थित हैं, वो प्रपंच को नहीं रचते। सतगुरु जिन्हें कहा जाता है वह परोपकार ही किया करते हैं, परंतु देखा देखी कई प्रपंची गुरुआ लोग अपना अपना मठ तैयार करके, मंदिर तैयार करके, लोगों को बहकाकर कई प्रकार के प्रपंच रचकर वो केवल अपनी दुकान चलाते हैं, और वो यही कहते हैं कि बस ईश्वर में मिलने के लिए अपनी लगन लगाओ, अपने अंदर विरह जागृत करो, और वह विरह रूपी नाग, वह विरह रूपी सर्प उन भक्तों के दिल में बैठा है, वो बार बार ढसता है, अर्थात बार बार मिलने की, ईश्वर से मिलने की उतावलापन, आशा जागृत करता है। वो कलेजे में, वो हृदय में घाव किए हुए है, अर्थात मिलने की विरह अग्नि को जलाए हुए है।
कैसे मिलना हो, किस विधि मिलना हो, कब मिलना हो, बस इसी धुन में वो धर्मांधता में लगे रहते हैं। परंतु जो साधु, वो कभी अपने अंग को, अपने तन को विचलित नहीं करते, वो अपनी जगह पर बैठे रहते हैं। वो तो उनका परमेश्वर, उनका परमात्मा उनके हृदय में है, वो ज्यों का त्यों ही अपने आप में बैठे रहते हैं। वो पाखंड रचना रचकर लोगों को बहकाते नहीं हैं। जैसा कि आज हम देख रहे हैं कि पाखंडी लोग, गुरुआ परपंची लोग संसार में बहकाने का कार्य करते हैं। वो तरह तरह का आडंबर रचकर अभी माताओं के दिन आएंगे, नवरात्रा चलेगा, माता की भक्ति करना, परंतु उसमें पाखंड रचना करके विभिन्न प्रकार के नृत्यों का आयोजन करके, रात भर उनका आयोजन करके भोले भाले स्त्री पुरुषों को बहकाकर कुकृत्य वहां पर किए जाने का उकसाना होता है। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो वहां नहीं होनी चाहिए, वो होती हैं। ये सब गुरुआ प्रपंचियों के कार्य हैं। अन्यथा जो सिद्ध गुरु, साधु गुरु है, जो साधु हैं, जो साधना में लग सकते हैं, साधना में लगे हुए लोग इधर उधर भटकते नहीं। उनको कहाँ किससे मिलना है? जिनसे उनको मिलना है वो तो उनके घट में भी निवास करता है, वो उसे जान चुके हैं। परंतु जो गुरुआ लोग हैं वो साधुओं को भी, जो जो कच्चे साधु होते हैं, उनको भी जाकर के वो बहकाते हैं। किसी को बैरागी कहते हैं, किसी को वैष्णव कहते हैं, किसी को भगवान के भक्त कहते हैं। वो बार बार उनको ये कहते हैं कि तुम विरह भक्ति लगाओ, प्रेम भक्ति बढ़ाओ, विरह लगाओ, तो ईश्वर से मिलोगे। उस ईश्वर से मिलने से तुम्हारा सभी कार्य सफल हो जाएगा। फिर वो विभिन्न प्रकार की कहानियों को सुनाकर उनको और उकसाते हैं। मीरा का नाम लेकर कि मीरा ने जहर पी लिया, वो मरी नहीं। धन्ना भगत के यहां भगवान आकर खेती किया, परंतु ऐसी युक्ति वो नहीं बता पाते। जिन महापुरुषों का नाम आज लिया जाता है कि उनके घर ईश्वर प्रभु आए, उन्होंने ऐसा किया, वो युक्ति क्या थी, क्या नहीं थी, हजारों साल बीत गए, वैसी पुनरावृत्ति अभी नहीं हुई। ऐसी कोई मीरा पैदा नहीं हो सकी दोबारा जो जहर पीकर अमृत हो गई हो। ऐसा कोई भक्त पैदा नहीं हुआ धन्ना भगत जैसा कि उसके यहाँ ईश्वर ने आकर खेती की मजदूरी की हो। ये कहानियां हजारों वर्ष पुरानी हैं, परंतु इनको सुना सुना कर वे लोगों को भ्रमित अवश्य करते हैं। और भ्रमित कर कर वो केवल अपना उल्लू सीधा करते हैं। उनका धन प्राप्त करने का धंधा उनका वो चलाते हैं। सदगुरु कबीर ये चेताना चाहते हैं इस साखी के द्वारा कि हमें चेतना चाहिए, हमें जागना चाहिए कि जो सिद्ध हैं, जो अपने रास्ते पर अटल हैं, जिनको किसी प्रकार का लोभ मोह कामासक्ति नहीं है, वो अपनी जगह पर स्थित होकर बैठकर अपने हृदय में ही जिसको मानते हैं उसको वो दर्शन करते रहते हैं। इधर उधर भटकने की उन्हें आवश्यकता नहीं, विरह बैराग जगाने की कोई आवश्यकता नहीं। इसको हमें जानना चाहिए, इसके प्रति हमें जागरूक होना चाहिए।
जैसा कि वो कह रहे हैं कि साधु अंग न मोरी हैं। जो साधु हैं, जो सिद्ध पुरुष हैं, जो अपनी साधना में अटल हैं, वो अपने शरीर को, अपने तन को इस प्रकार की अग्नि में नहीं झोंकते, वो अटल हो जाते हैं। अब उस शरीर को वो ज्यों भावे त्यों खाओ, चाहे भले से उनको विरह की अग्नि किसी भी प्रकार की जले, वो नाग उनको चाहे किसी भी प्रकार से ढसने का प्रयास करे, परंतु वह विचलित नहीं होते। इसी प्रकार से विरह वेदना और भी होती है। सांसारिक विषय भोगी लोग, यहां भी काम रूपी काला सर्प उन्हें आकर धसता है। कोई धन का लोभी है, वो धन कमाने के लिए, धन को ज्यादा कमाने की विरह वेदना उनको ढसती है। इस संसार में दो ही प्रकार के तो कार्य हैं, स्वार्थ और परमार्थ। स्वार्थी कार्य में धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ऐश्वर्य को भोगना, ये कार्य है। और इस कार्य में उसकी जो वेदना है, जो विकलता है, जल्दी से जल्दी उसके पास आकूत धन प्राप्त हो, ऐसी उसकी वेदना आठों पहर जलती रहती है, लगी रहती है। वो जो नाग है, विरह वेदना, जो उसको अंदर डसता ही रहता है कि कब मुझे आकूत संपत्ति प्राप्त हो और कब मुझे सारे विश्व के ऐश्वर्य प्राप्त हों। कामासक्त लोग, धन लोलुप लोग, वो इसी में बंधे पड़े रहते हैं। और आज यही हो रहा है। अपने आप को योगी कहलाने वाले लोग, अपने आप को सिद्ध कहलाने वाले लोग, गुरुआ प्रपंची लोग, प्रपंची नेता लोग, प्रपंची सामाजिक लोग धन कमाने के चक्रव्यूह में ऐसे उलझे हुए हैं कि वो मानवता को भूल बैठे हैं। उन्हें मानवता से कोई लेना देना नहीं, उन्हें केवल धन कमाना, ऊंचा पद प्राप्त करना, यश मान प्राप्त करना, इसकी विरह अग्नि उन्हें जला रही है। एक दूसरे को मार काट करके वो अपना ऊंचा पद प्राप्त करना चाहते हैं। एक दूसरे को धोखा देकर, धड़धड़ी देकर ज्यादा से ज्यादा धन कमाना चाहते हैं। किसी भी प्रकार से छल कपट पाखंड करके सुंदर से सुंदर स्त्रियों को भोगना चाहते हैं। और यही कारण है धर्म का विनाश होता जा रहा है। जिस धर्म को नाम को लेकर लोग वितंडता करते हैं, धर्मांधता फैलाते हैं, धर्मोन्माद फैलाते हैं, उनका मकसद सिर्फ धन कमाना है, सत्ता हासिल करना है, यश प्राप्त करना है, न कि जन कल्याणकारी कार्य करना। हम जरा विचार करके देखें तो धर्म की स्थापना जन कल्याण के लिए हुई है। बार बार गीता का श्लोक उच्चारण तो करते हैं लोग कि यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवत भारत अभ्युत्थानम साधूनाम विनाशाय च दुष्कृता संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का अभ्युदय करने के लिए, उनकी उन्नति करने के लिए, अब साधु साधना करने वाले लोग भी नहीं हैं। केवल साधु साधना करने वाले लोग, साधु महात्मा का वेश धारण करने वाले लोग ही नहीं, साधारणतः वह भी साधु हैं जो नेक नीति ईमानदारी से धन कमाकर अपने परिवार को चलाते हैं, अपनी रोजगार को चलाते हैं
और जन कल्याणकारी कार्य भी करते हैं, वो भी साधु कहलाते हैं। दुष्कृता वो हैं जो धर्म का नाश करते हैं, जो मानवता को नाश करते हैं। मानवता को नाश करने के लिए कई प्रकार के पाखंड प्रपंच रचते हैं। ऐसे लोगों को नाश करने के लिए युगों युगों में महापुरुषों का जन्म होता आया है। संसार में 3 प्रकार की जो सत्ता कही गई हैं, व्यवहारिक सत्ता, प्रतिभाषिक सत्ता। प्रतिभाषिक सत्ता में सामान्य और विशेष सत्ता है। सामान्य सत्ता जो है, वहां पर संतों का जन्म हमेशा होता आया है। संत अर्थात सुहृदय वाले लोग, जो विषय वासना से दूर हैं, जो लोभ लालच से दूर हैं, जो कामांधता से दूर हैं, जो सच्चे कोमल प्रेम हृदय में रखे हुए हैं, जो जन कल्याणकारी कार्य के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, जो चाहे महात्मा के रूप में है, चाहे साधु के रूप में है, चाहे गृहस्थ के रूप में है, चाहे नेता के रूप में है, चाहे सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में है, वो मानव जन कल्याण के लिए ही कार्य करते हैं। ऐसे लोग साधु कहलाते हैं। उन साधुओं की वजह से ही ये संसार चलता है, क्योंकि वह कदम कदम पर कुछ निर्देश भी देते हैं, कुछ व्याख्यान भी करते हैं, और कुछ आंकलन करके निष्कर्ष भी देते हैं। ऐसे लोगों से ही संसार फलता फूलता है, मानवता इसमें संरक्षित होती है, सुरक्षित रहती है। ऐसे लोग हमेशा से संसार में विचरण करते होते हैं, परंतु वो मार काट नहीं करते। उनका धर्म मार काट ना करना, क्योंकि वे अपने विरोधियों पर भी दया रखते हैं। उनका दया धर्म है। हमेशा से जो धर्म है का मूल है वो दया है। दया बिना कोई धर्म नहीं है। जहां दया समाप्त होती है वहां अधर्म है, और जहां दया समाप्त है वो कहां है? वो दुष्कृता लोगों का। जो दुष्ट लोग हैं, वो चाहे धर्म के नाम को लेकर कोई संगठन चलाते हों, या धर्म के नाम से कोई मंदिर चलाते हों, धर्म के नाम से कोई उन्होंने धर्मशाला बना रखी हो, या मठ मंदिर बना रखा हो, कुछ भी बना रखा हो, मस्जिद बना रखी हो, कुछ भी बना रखा हो, कहीं भी मंदिर हो या मस्जिद हो, कोई अखाड़ा हो या मठ हो, दुष्कृता जहां पर है वहां पाखंड का ही बोलबाला चलता है। और ऐसे लोग मानवता के लिए दुष्कृता ही कहे जाते हैं। ऐसे लोगों का नाश करने के लिए, ऐसे लोगों का सर्वनाश करने के लिए युगों युगों से कोई महापुरुष ऐसा पैदा हुआ जो मार काट भी कर सकता है। जैसा कि हमारे सामने हम लोग कहानी कहते हैं, कृष्ण के रूप में, राम के रूप में, ये नायक धर्म की संरक्षा के लिए जो संत नहीं कर सके, क्योंकि संत दया भाव रखता है, वो कभी किसी को मार काट नहीं सकता। तो ये साकी यही कहती है कि जो व्यक्ति मोह, अहंकार, लोभ, काम, क्रोध इनमें फंसा हुआ है, अब उनके पास में काम, क्रोध, मद, लोभ आदि से उलझे हुए लोग, ग्रसित लोग
उन्हें सर्वप्रथम तो धन की चाह होती है, क्योंकि बिना धन के कोई काम उनका नहीं होता। वो ज़्यादा से ज़्यादा धन कमाने की लालसा रखते हैं, और वही लालसा उनके अंदर विरह होती है। उन्हें विरह नाग ढसा हुआ होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा धन मिले और मैं ज़्यादा से ज़्यादा ऐश्वर्य प्राप्त करूं। परंतु इससे विपरीत जो विषय भोगों से विरक्त हो चुके हों, जो अपने आप को शांत कर चुके हों, उनके अंदर अगर विरह अग्नि जले भी सही, अगर उनको व्यापित कर भी दे तो वो अटल होते हैं, उनके अंग में वो असर नहीं कर सकते। इसलिए सतगुरु कहते हैं कि उन संतों का संग करो जो अपने आप को शांत किए हुए हैं, विषय वासना उनके पास भटकती नहीं है, फटकती नहीं है। ऐसे लोगों का संग करोगे तो तुम्हारा जन कल्याण हो जाएगा। दुष्कृताओं का संग करने से तुम्हें दुष्कृता ही सीखनी पड़ेगी, क्योंकि वो तो दुष्कृता हैं, दुष्कार्य ही सिखाएंगे, वो मारकाट ही मचाएंगे, वो तलवार त्रिशूल ही धारण करवाकर तुम्हें मारकाट मचाने पर उतावले करेंगे। कभी झगड़ा फसाद करने से कोई शांति प्राप्त नहीं हुई। झगड़ा फसाद करना, धर्म उन्माद मचाना, इससे कहीं कभी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। शांति की प्राप्ति तभी होती है जब दया दिल में उदय हो। जब दिल में, मन में दया उदय होती है, तभी धर्म विकसित होता है। विक्षिप्त धर्म कभी किसी का कल्याण नहीं कर सकता। विक्षिप्त धर्म का मतलब है जिसमें उन्माद हो, धर्मांधता हो, चाहे वो कोई सा भी धर्म हो, विश्व का कोई सा भी धर्म जिसमें उन्माद, धर्मांधता, वितंत्रता हो, वो जन कल्याणकारी हो ही नहीं सकता। वो किसी एक वर्ग के लिए, फायदे के लिए होता है। और जिसमें दया मूल है वो सर्वजनिक, जन कल्याणिक, विश्व शांति के लिए प्रेरित होता है। और हमें ऐसे ही धर्म की आवश्यकता है। धर्म के विरोधी लोग जिन्हें हम मानते हैं, उन्हें मार काट करके, सर्वनाश करके कोई शांति प्राप्त नहीं की जा सकती। हमारे अंदर दया का प्रसार ऐसा होना चाहिए कि वो जो विपरीत व्यक्ति है वो भी हमारे साथ आकर के, हमारे साथ रह करके हमारे साथ धर्म का कार्य करे। अगर हम किसी पर उंगली उठाते हैं कि इसमें ऐसा है, इसमें वैसा है, इनके लोग ऐसे हैं वैसे हैं, तो हमारे अंदर भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं। हम ऐसा क्यों भूल जाते हैं कि हमारे अंदर जो वैसे लोग नहीं थे या नहीं हैं? पहले अपने आप को देखें कि हमारे से कोई बुरा है या नहीं, हम कितने बुरे हैं। हमारी बुराई पहले निकालें। हम अपने दिल से बुराई निकालेंगे तो किसी दूसरे की बुराई निकालने के लिए बात कर सकते हैं, अन्यथा हमारा कोई अधिकार नहीं कि हम किसी दूसरे की बुराई को लेकर दुनिया भर का प्रोपेगेंडा लगाएं। पहले अपने आप को सिद्ध करें कि हम बुरे नहीं हैं, हम दयावान हैं, मानव कल्याण के लिए हम कार्य करते हैं। ऐसा पहले अपने आप को सिद्ध करें। जब ऐसा सिद्ध हो जाएंगे तो फिर विरह भुवंग किसी भी प्रकार से हमें डस नहीं सकता। वो जैसे भी हमारे शरीर को पर वार करे, हमें विचलित नहीं कर सकता। और अगर हम अपने अंदर बुराइयां पालते रहेंगे, दूसरों की बुराइयां गिनाते रहेंगे, तो यह विरह भुवंगम हमको डसता रहेगा, हमें विचलित करता रहेगा, हमें परेशान करता रहेगा। और हम काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह में जलते हुए इस मानव जीवन के भेद को नहीं जान पाएंगे। बड़ा कठिन प्रयास है, लेकिन ये करना चाहिए, क्योंकि मानव योनि सर्वश्रेष्ठ योनि है।
ये मुक्त दशा है, इसमें रहकर हमें दया भाव से धर्म का निवारण करना चाहिए।